हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है स्वस्थ और सकुशल होंगे। मैं किशोर कुमार साहू हिंदी अध्यापक एक नया पाठ लेकर आया हूं, जिसका नाम है रैदास के पद। तो आइए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कवि परिचय। इस कविता के कवि हैं रैदास। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और निर्वाण सन 1518 में बनारस में हुआ, ऐसा माना जाता है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते। आइए अब इनके पदों की व्याख्या करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाज समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि रैदास अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे कहते हैं कि मैं अपनी भक्ति के माध्यम से अपने प्रभु को प्राप्त करूंगा। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अब आपके नाम की रट लग गई है, वह छूट नहीं सकती। अब तो मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। आप में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो गया है जो चंदन और पानी में होता है। चंदन के संपर्क में रहने से पानी में भी सुगंध फैल जाती, उसी प्रकार मेरे अंग अंग में आपकी भक्ति की सुगंध समा गई है। अब बच्चों इसमें तुलना कर रहे हैं। हे प्रभु, आप बादल हो और मेरा मन मोर है, जो आपके भक्ति की गड़गड़ाहट सुनते ही नृत्य करने लगता है। प्रभु, जैसे चकोर चांद को एकटक निहारता रहता है, वैसे ही मैं आपकी भक्ति में निरंतर लगा हुआ हूँ। हे प्रभु, आप दीपक की तरह हो और मैं बत्ती की तरह हूँ, जो दिन रात भक्ति की आस में प्रज्वलित होती रहती है। हे प्रभु, आप मोती के समान हो और मैं धागे के समान, अर्थात आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। आपका और मेरा संबंध सोने और सुहागे के समान है। बच्चों, सुहागा एक वस्तु होता है जो सोने को और निखार देता है। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार आपके संपर्क में आने से मैं पवित्र हो गया हूँ। मेरी भक्ति और भी निखर उठी है। आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। मैं रैदास इसी प्रकार आपके चरणों में रहकर अपनी भक्ति अर्पित करना चाहता हूँ। आइए बच्चों अब दूसरा पद देखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही ढरे, नीचहूँ उच्च करे मेरा गोविंदू काहू तू ने डरे, नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सभे सरे। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि रैदास निम्न कुल के भक्तों को संभाव स्थान देने वाले प्रभु का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे स्वामी, ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। हे गरीबों पर दया करने वाले स्वामी, तुम ऐसे दयालु स्वामी हो जिसने मुझ अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया। तुम ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है, जिसे संसार अछूत मानता है। तब भी हे स्वामी, तुमने मुझ पर असीम कृपा की है, मुझ पर द्रवित हो गए। हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च स्थान प्रदान किया है। ऐसा करते हुए तुमने किसी का भय नहीं। तुम्हारी ही कृपा से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, साधना जैसे कसाई, सैन जैसे नाई इस संसार में अपना नाम अमर कर पाए हैं। उन्हें लौकिक और अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। रैदास कहते हैं कि हे संतों सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर। आइए अब देखते हैं
कठिन शब्दों के अर्थ। व्याख्यात यानी प्रसिद्ध, देहावसन यानी मृत्यु, गोविंद यानी प्रभु, छोटी यानी छुआछूत या अस्पृश्यता, गुसैया यानी स्वामी या मालिक, गरीब निवाजू यानी दीन दुखियों पर दया करने वाला, सुहागा यानी सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य, दासा यानी दास या सेवक, घन यानी बादल या चितवत यानी देखना या निरखना। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।